नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं आपको साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी करा रही हूं। तो इसमें हमारे जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें मैं आपको इन क्लासों में सोल्व करा रही हूं। ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, तो आप लोग इन्हें करते जाइए और अच्छे से अपने सी टेट की तैयारी कर लीजिए। हमारा जो सी टेट का पेपर है वो लगभग जुलाई में होगा हमारा 2025 में। तो आप अभी से अपनी धीरे धीरे तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे आज जो हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले वर्षों में, उन्हें हम आज आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आज हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विशेष से सत्य है? हमें सत्य बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या है हमारा, लैंगिक जनन के लिए दो पौधे आवश्यक हैं। बी क्या है हमारा, केवल कीट की परागण के कारक हैं। निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। पौधे बीजों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से हमारे सत्य हैं लैंगिक जनन के लिए। तो इसमें हमारा एक तो सी है और एक हमारा क्या है, डी है। यानी कि निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। फिर क्या है, पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समासन अंक के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। तो इनमें से देखना है हमारा जो समासन अंक के आधार पर इनमें से कौन सा हमारा अलग है। तो पहला क्या है, टीढ़ा है, फिर क्या है, काकरोच है, फिर घोंगा है, फिर चींटी है। तो जो हमारा अलग है वो क्या हो जाएगा, हमारा घोंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पेपर थे 2023 में हुए थे शिफ्ट वाइज, वे मैं आपको इन क्लासों में सोल्व करा रही हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें इनके क्या है, सही क्रम में इन्हें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, मूत्राशय में भंडारित मूत्र मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या है, मूत्र वाहिना मूत्र को दो मूत्राशय तक ले जाती है। फिर क्या है, उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर क्या है, लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। फिर ई क्या है हमारा, जल में घुलनशील अविष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा हमारा डी, फिर उसके बाद हमारा सी, फिर उसके बाद हमारा ई, फिर हमारा बी और फिर हमारा लास्ट में ए। तो कौन से में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये बताना है हमें। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, S1 और S2। S1 क्या है हमारा, ए और बी सस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। S2 क्या है हमारा, ए और बी सस्तर स्थिति जल खनिज एवं खाद से संबंधित है। तो ये बताना है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर, यानी कि ये दोनों ही हमारे सही है। ए ना S1 और S2 सत्य है और S1 S2 की क्या है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से पौधों के कौन से भाग गायिका प्रवर्धन में सहायता करते हैं। तो कौन से करते हैं हमारे, तन फूल जड़े, तने पत्ती फूल, या फूल पत्ती जड़, या जड़े तने पतिया। तो कौन से करते हैं, वे करते हैं हमें जड़े तने और पतिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। इसमें क्या है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है हमें कि कौन सा हमारा इसमें सही है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, एक चार कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंदा तथा एक निलाय है, अलिंद तथा एक निलाय है। फिर क्या है, एक चार कोष्ठीय हृदय में दो अलिंद तथा एक निलाय है। एक चार कोष्ठीय हृदय में जिसमें दो अलिंद तथा दो निलाय हैं। एक द्वि कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंद तथा एक निलाय है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो सही है इसमें मछलियों के हृदय में की संरचना में, तो वह हमारा एक दो कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंदय होता है और एक क्या होता है, निलाय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनतम के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है, नहीं बनाता है और बाद में क्या है, रक्त बहने लगता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, विटामिन ए की, विटामिन B12 की, फिर विटामिन B1, फिर या विटामिन के। तो किसके कारण होता है, वो होता है विटामिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है हमारा निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही है, सही बताना है हमारे। ये हमारे क्या है, रोग है, ये क्या है, रोग कारक सूक्ष्म जीव है, ये क्या है, हमारा प्रसार का माध्यम है। तो देखते हैं, जो हमारा पोलियो है वह क्या है, जीवाणु, और इसका माध्यम क्या है, वायु और जल। हैजा क्या है, हमारा विषाणु है, इसका माध्यम क्या है, हमारा जल एवं भोजन। हेपेटाइट बी क्या है, हमारा जीवाणु है और इसका माध्यम क्या है, भोजन एवं जल। खसरा क्या है, हमारा विषाणु है, इसका प्रसार माध्यम क्या है, वायु है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना है प्याज के छिलक की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के माध्यम से जो केंद्रीय संघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जैलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए, बी, सी तथा डी की पहचान कीजिए। तो ए क्या है, हमारा कोशिका द्रव्य, बी क्या है, हमारा कोशिका भित्ति है, सी हमारा क्या है, केंद्रक है, और डी हमारा क्या है, प्लेस्टर्स। फिर क्या है, बी, ए कोशिका भित्ति है, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक है, या डी हमारा कोशिका झिल्ली है। फिर ए क्या है, कोशिका द्रव्य है, बी क्या है, कोशिका झिल्ली है, सी क्या है, हमारा प्लेस्टम है, और डी हमारा क्या है, केंद्रक है। फिर क्या है, ए हमारा कोशिका झिल्ली है, बी हमारा कोशिका भित्ति है, सी हमारा केंद्रक है, डी हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रों का अवलोकन किया। ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, सिराए, रंध्रक, तो लवक, तो क्या कहलाते हैं, ये हमारा, ये कहलाते हैं हमारे रंध्रक, रंध्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभी कथन दे रखा है हमारा और कारण दे रखा है। अभी कथन क्या है हमारा, पिक्चर प्लांट कीटों को फांस लेता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, पिक्चर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि अभी कथन हमारा सही है और कारण हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही है, लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय का चयन कीजिए और सही नहीं, यानी कि कौन सा इनमें हमारा सही नहीं है। जो गुड़हल है वो क्या है, हमारा जालिका रूपी
जड़ का जड़ है, ये हमारे पौधा है, ये क्या हमारा है सिरा विन्यासी, ये हमारे क्या है जड़ है। फिर क्या है गुलाब हमारे जलिका रूपी मूसला जड़ है। फिर बांस क्या है हमारा समांतरण जड़ कैसी है हमारी झगड़ा जड़ है, या धान जलिका रूपी झगड़ा जड़ है। तो जिसमें हमारे गलत हो जाएंगे वो ए और हमारा कौन सा है डी हमारा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करना, पौधे नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित कर लेते हैं, पशु पौधों को ग्रहण कर लेता है और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर क्या करता है उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है नहीं इन चरणों का सही क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हमारा 2 आ जाएगा इसमें, ये फिर हमारा 1 है, फिर हमारा 4, फिर 5, फिर 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय का सहन का सही मिलान निरूपित करता है। तो ये हमारा रेशा है, ये क्या है उत्पत्ति का भाग है। तो हमारा जो सन है वो किससे हमारा हो जाएगा हमारा तना से। फिर हमारा क्या है फिर हमारा कपास है वो किससे हो जाएगा हमारा पुष्प फूल। फिर हमारा रेशम है वो किससे हो जाएगा कृत्रिम कोष। फिर हमारा नारियल का रेशा है वो किससे हो जाएगा छिलका। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। ये हमारा 22 में आया हुआ है, जो हमारे पेपर हुआ था सीटेट का 4/1 यानी कि जनवरी में हुआ था हमारा 22 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव में सांस लेते समय अंत्य श्वासन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं सही उत्तर क्या होगा हमारा। तो पहला है हमारा वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम ऊपर होता है। फिर क्या है वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। फिर क्या है हमारा वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो उसमें हमारा जो मानव में सांस लेते समय श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती है तथा डायफ्राम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या है अधातु ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड होते हैं, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या है प्रकृति में अम्लीय होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, या लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं नीला कर देते हैं। जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं तो वे क्या होते हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के डिब्बों की आंतरिक सतह को टीन के साथ लेपित किया जाता है, ना कि जस्ते के साथ। नहीं, क्यों? तो मेरे रीजन बताना है क्यों नहीं किया जाता। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला क्या है हमारा इसमें पहला ऑप्शन है हमारा जस्ता टीन से महंगा होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है टेबल है, इसे आप देख लेना। जो हमारी क्या है ये टेबल बनी हुई है, इसमें वो ये दे रखा है पोटेशियम सोडियम ये दे रखे हैं। तो इसमें क्या है आप इन्हें अच्छी तरह देख लेना। जो ऊपर को होता है तो क्या होते हैं इनकी अधिक होती है हमारे, और जो नीचे होती है इनकी लीस्ट रिएक्शन होती है, यानी कि कम क्रियाशील होते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है निम्नलिखित में से कौन सा धातु तन्य अन्य सभी
को अनेक लवणीय विलयनों से कर सकता है। तो कौन सा ऐसा धातु है हमें बताना है। तो इसमें हमारा कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा या जिंक हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा धातु अन्य सभी को क्या कर देते हैं, अनेक लवणीय विलयनों में से कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जिंक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है। तो हमें कौन सा कथन सत्य बताना है। तो ऑप्शन को देखते हैं। सभी धातु ठोस होती है, सभी धातु कठोर होती है, सभी अधातु गैसीय होती है, या सभी अधातु क्या होती है, तन्य होती है। तो इसमें हमारा आ जाएगा जो सभी अधातु क्या होती है, तन्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन क्या है, सही है। तो सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन से है हमारा, ये ठोस होती है, ये पानी की तुलना में कम संघन होती है, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, या ये विद्युत की चालन करती है। तो क्या होती है, ये विद्युत की चालन करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, जो हमारे मेटल होती है उसकी रिएक्शन होती है एसिड से। तो क्या होता है, यानी कि धातु अम्लों से विक्रिया करके धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कुछ धातु जल से विक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये बताया गया है हमारा इसमें। तो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस पंप की धमनी के साथ जलती है। तो कौन सी जलती है ये बताना है हमें। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन। तो हमारी कौन सी गैस जलती है पंप के साथ, वो जलती है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। धातु अम्ल और क्षारीयों से विक्रिया करती है। जो हमारी धातु होती है क्या है, अम्ल और क्षारीय दोनों से क्या करती है, विक्रिया करती है। और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो पंप की धमनी के साथ क्या है, जलती है। ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इसमें क्या है, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन गैस के साथ कौन सी इसमें से अभिक्रिया नहीं करती है ये बताना है हमें। तो मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सल्फर पाउडर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या एल्युमिनियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन से हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा बी, कॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या है, जो कॉपर होता है हमारा पीतल प्लस कांसा होता है, तो दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या है, वे अभिक्रिया नहीं करता है। यह गर्म करने पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिससे हमारा क्या बनता है, यह नीला तोता बनाता है। तो ये बताना। तो यानी कि इसमें क्या है, ये नहीं रिएक्शन करता है, नॉट रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बताना है एक्स कोई धातु है जो द्रव्य अवस्था में विद्यमान रहता है। एक्स क्या हो सकता है, ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम, या मैग्नीशियम। तो ये हो सकता है हमारा मरकरी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व कौन सा है। तो हमारा कैल्शियम है, या कार्बन है, या सल्फर है, या हमारा मैग्नीशियम है। तो वो तत्व है हमारा कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इसमें बताना है हमें एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के गुण के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें हमारा ये क्या है, गुड टर्मिनल हो जाएगा एक, तो हमारा एक क्या हो जाएगा इसमें, हाई मिल्टन पॉइंट। तो यानी कि फर्स्ट और 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है हमारा, पृथ्वी की पापड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी धातु है इसमें, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम या सोडियम? तो वो है हमारे एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई धातु की सही व्यवस्था है उनके प्रति क्रियाशीलता का अवरोही क्रम है? तो ये बताना है हमें। तो देख लेते हैं, हमारा जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है या सोडियम है? या सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आयरन है, फिर जिंक है, फिर सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फिर हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और हमारा आयरन है। तो सबसे पहला क्या होगा, हमारा सोडियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर आयरन होगा, फिर क्या होगा, जिंक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा क्या दिया गया है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो कौन सा देगा, PSO4 घोल और कॉपर धातु, AgNO3 घोल और कॉपर धातु, CuSO4 घोल और सिल्वर धातु, NaCl घोल और कॉपर धातु? तो हो जाएगा हमारा AgNO3 घोल और कॉपर धातु। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्माइन वेल्डिंग में और के मिश्रण को जलाकर प्रज्वलित किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहे धातु उत्पन्न करता है, उष्मा विकसित होती है। तो किसकी होती है उसमें, आयरन की और ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर, ये हो जाएगा। इसके मिश्रण को जलाकर क्या होती है उसमें, मैग्नीशियम रिबन और जो बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहा धातु उत्पन्न करता है, उष्मा विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गलवेनीकरण यदत लेपन एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की विधि है। तो क्या है उसमें, जिंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर शाइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ? तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट? तो उसमें हो जाएगा हमारा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नरम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्के हरी परत जम जाती है। हल्का पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या है, रिएक्शन भी बताई हुई है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु ए हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और 2 बनाता है ऑक्साइड बी और सी। ऑक्साइड बी विशेषक है जबकि ऑक्साइड सी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ए हमारा क्या है, कार्बन है, बी इटोप्रोम 2 ऑक्साइड है, बी टॉक्सीवेयर यानी कि CO है हमारा, जो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है के कारण होता है। जो और सी क्या है हमारा, इसमें हमारा केस ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये आंसर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व ए पानी के साथ प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बी बनाता है जिसका उपयोग किया जाता है सफेद धुलाई गर्म करने पर। यौगिक बी एक ऑक्साइड सी बनाता है जो कि चालू हो जाता है पानी से उपचार करने पर बी वापस मिलता है। ए बी एंड सी पहचाने और बताइए कि प्रतिक्रिया शामिल है। ए
ए हमारा क्या है, कैल्शियम धातु है। बी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सी क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु एम अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है बल्कि उससे अभिक्रिया करती है। उत्पाद को काला रंग देने के लिए ऑक्सीजन एम और काले रंग को पहचाने उत्पादन ऑक्सीजन के साथ एम की प्रतिक्रिया की संख्या बी करे। तो एम क्या हमारा, कॉपर है। एम क्या है हमारा, इसमें कॉपर है और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं हम। तो क्या बनता है हमारा, कॉपर ऑक्साइड बनता है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराने पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक रंग का होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी धातु एक्स को ठंडे पानी से उपचारित किया जाता है तो यह आणविक सूत्र द्रव्यमान के साथ नमक एक्स देता है और एक गैस जेड मुक्त करता है और आसानी से आग पकड़ लेती है। एक्स वाई जेड को पहचाने और इसमें शामिल प्रतिक्रिया भी लिखिए। एक्स क्या है हमारा, नाइट्रोजन है। एक्स क्या है हमारा, इसमें सोडियम है। वाई क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जेड क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली है धातु कौन सी है। तो कौन सी है इनमें से, वो है हमारे सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे साइंस के जो मैंने कराए हैं आपको, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।